हेलो दोस्तों, अगर आपको भी आती है दिक्कत में या आप दे रहे हैं कोई भी एग्जाम, चाहे वनडे हो चाहे कोई भी एग्जाम, आपको डेली लाइफ में अगर मेजरमेंट करने में दिक्कत आती है, आप भूल जाते हैं कि कितने किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक डेका मीटर कितने मीटर बनाता है, एक सेंटीमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये वीडियो जिसमें हम जल्दी से सीखेंगे। भाई एक रूल, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आज के बाद आपसे कोई भी कन्वर्जन पूछे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, तो आप चुटकियों में कर सकते हैं उसको सॉल्व। दोस्तों आपको याद क्या रखना है? आपको रखना है एमसीडी, एमडीएच एंड के। ये आपको 7 वर्ड याद रखने हैं। एमसीडी आपको याद हो जाएगा, एमडीएच मसालों से याद हो जाएगा और एक के। ये 7 चीजें याद करनी है और जरा समझना है। यहां से दोस्तों देखो, बीच में बैठा है मीटर। ये जो बीच में बैठा है ये हमारी क्या होती है, जिस यूनिट को हम देखेंगे मीटर। इधर से अगर चालू करूं तो ये है मिलीमीटर। क्या है मेरे दोस्तों? मिलीमीटर। आगे चलते हैं, सी से है मेरा सेंटीमीटर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, जिसे हम लिखते हैं सेंटीमीटर। दोस्तों थोड़ी देर की ये वीडियो आपके सारे मेजरमेंट जो भी गलत होते हैं सब सही होने लग जाएंगे। डी से होता है डेसीमीटर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं डेसी, DECI, डेसीमीटर। एम से मीटर यहां पर बैठा ही है। डी से एक और बड़ा डी लिखा है, यहां छोटा था, ये होता है मेरे दोस्तों डेकामीटर, डेकामीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं DA और आगे M। दोस्तों एच से होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? HM से। लास्ट में आता है किलो, किलोमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं KM से। जरा अब चीजों को ध्यान से समझिए। यहां है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। दोस्तों यही यूनिट होती है। ये सारी यूनिट किसकी है? मेरी लेंथ की। लेंथ की बोलूं या डिस्टेंस की बोलूं, ठीक है। जब भी मुझे लंबाई नापनी हो किसी की, तो मैं उसको या तो मीटर में नापता हूं या सेंटीमीटर में नापता हूं। वहीं मैं कोई डिस्टेंस जा रहा हूं, कोई दूरी जा रहा हूं, तो मैं उसको किलोमीटर में नापता हूं, कितने किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों बस एक बात समझना, ये जो 7 बैठे हैं, इन 7 के बीच में 10-10 का गैप है। 10-10 की गुणा पर बैठे हैं। 10-10, ये आगे जाएगा 10, ये आगे जाएगा 10, फिर ये आगे जाएगा 10, फिर ये आगे जाएगा 10। तो सबके बीच में 10 के गुणा का फर्क है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है मेरे दोस्तों? किलोमीटर। क्या है ये? लार्जेस्ट यूनिट इन 7 में, लार्जेस्ट यूनिट। सबसे छोटी कौन सी है मेरे दोस्तों? मिलीमीटर। ये है मेरी स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखो ध्यान से, ये सबसे बड़ी यूनिट, ये सबसे छोटी यूनिट। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होता है? दोस्तों डरने की बात नहीं है, बस इस चीज को समझना। यहां से कितनी जंप मारूंगा मैं? 1 2 3 4, 4 जंप मारी हैं, तो मतलब 4 0 लगा दीजिए और आगे लगा दीजिए DM, मतलब डेसीमीटर। डेका होगा तो DAM होगा। क्लियर भाई? ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। या हम बात कर रहे हैं मीटर को उठाकर। मीटर क्या है? इन सब के बीच में बैठा है। अब बात समझिए, आप इधर से इधर आए हैं। बड़ी यूनिट से जब भी हम छोटी यूनिट पर आते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। क्या कहना चाहता हूं जरा समझो। कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने हेक्टोमीटर के बराबर होगा? कितने हेक्टोमीटर के बराबर होगा? दोस्तों देखो, यहां से अब ऊपर चढ़ना है। सोचो ये सबसे नीचे है, ये ऊपर है, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं? सेंटीमीटर से। 1 छलांग, 2 छलांग, 3
और 4, 4 छलांग ऊपर गए हैं तो भाग कर देना 1 के नीचे, 1 2 3 4, 4 गए हैं, 1 2 3 4, तो 1/10,000 हेक्टोमीटर के बराबर है। अब आप कोई भी यूनिट कैसे भी निकाल सकते हैं। मैं पूछूं, बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दोस्त 1 2 कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। मैं पूछूं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? दोस्त पीछे जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? राइट साइड में जा रहा हूं, तो 1 2 कितना हो जाएगा? 1/100 सेंटीमीटर। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि आपके एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें जो हमें कोई तैयारी करते हुए कोई नहीं सिखाता, लेकिन इनकी क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती रहती है। चाहे मैं कोई भी एग्जाम दे रहा हूं, चाहे मैं स्कूल का एग्जाम दे रहा हूं, चाहे मैं एसएससी का एग्जाम दे रहा हूं, चाहे मैं बैंकिंग का एग्जाम दे रहा हूं, कहीं भी आपसे जब भी ये पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है दोबारा से, MCD/MDH/K। बस ये बात याद रखनी है। सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर, सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर। जरा इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं, ये मैं बना के लाया हूं आपके लिए, जरा इसको समझेंगे। पहले यहां लिख लेते हैं दोस्तों, MCD मतलब मिलीमीटर से MCD/MDH/K। दोस्तों पूरा नाम लिखूं तो ये हो गया DM, ये मिलीमीटर, ये मीटर रहेगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या है? DAM, ये हो जाएगा हेक्टोमीटर, ये हो जाएगा किलोमीटर। दोस्त 1 किलोमीटर कितने डेकामीटर के बराबर है? दोस्त इस साइड जा रहा हूं 1 2, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जा रहा हूं, तो 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर है? 2 जंप, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 100 डेकामीटर। क्लियर भाई? बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो आपको समझना है। चलिए अगली बात समझे। पूछा है कितने हेक्टोमीटर, कितने HM आपके किसके बराबर है? मिलीमीटर के। दोस्त कहां से कहां जाना है इसको समझना। हेक्टोमीटर से कूदकर जाना है मिलीमीटर। 1 2 3 4 5, कहां जा रहा हूं? बड़ी से छोटी यूनिट, तो क्या लगा दो यहां पर? 1 2 3 4 5, 5 मिलीमीटर। देखो 1 2 3 4 5 कितने? 1,00,000 मिलीमीटर के बराबर है। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ें, क्या लिखा है? 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर है? ये होता है मेरा डेसी, ये होता है मेरे दोस्त डेका। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दोनों डी से स्टार्ट होते हैं। पूछा 1 मीटर कितने डेसीमीटर के बराबर है, तो दोस्त पीछे जा रहा है, छोटी यूनिट जा रहा है, तो कितनी जंप? 1 जंप, तो आंसर आ गया 10 डेसीमीटर के बराबर है। चलिए अब पूछा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से दोस्तों कहां जाना है? मुझे जाना है 1 सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर। तो जरा समझो, 1 2 3 4, कितनी जंप करी? 1 2 3 4, 4 जंप, लेकिन छोटी से बड़ी यूनिट जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1/10,000। 4 जंप हो रही है, 1 2 3 4, 4 जंप मतलब 1/10,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से। 1 DM, 1 डेसीमीटर कितने डेकामीटर के बराबर है? 1 DM मतलब 1 डेसीमीटर कितने डेकामीटर के बराबर है? दोस्तों कितनी जंप है? 1 2, 2 जंप है, तो 1/100, 1/100। क्लियर दोस्तों? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि हमने मेजरमेंट की यूनिट्स, किसकी यूनिट? मेजरमेंट की यूनिट, वो भी लंबाई में या डिस्टेंस में जो होती हैं इकाइयां, उनको समझा कि 7 पॉइंट क्या होते हैं, कैसे जाते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, ठीक है भाई? जल्दी से अब बताओ, अगर मैं यही चीज आपसे मास की यूनिट पूछ लेता, दोस्त वहां भी यही रूल होता है, बस फर्क क्या आ जाता है? बड़े ध्यान से वीडियो को देखना। मीटर की जगह मैं यहां पर ग्राम लगा देता हूं। मास मतलब किसी चीज को नापने के लिए, तो देखो ये ग्राम है, ये क्या हो जाएगा? ये DG हो जाएगा, डेसीग्राम। ये हो जाएगा मेरा डेसीग्राम।
ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सीजी। ये क्या हो जाएगा, सीजी, जिसे हम बोलेंगे सेंटीग्राम। वहीं दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मिलीग्राम, mg। ये क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। मिलीग्राम यूनिट आप लोगों ने देखी होगी, जब भी आप दवाइयां खरीदते हैं तो दवाइयों में लिखा होता है कि ये वाला सॉल्ट कितना मिलीग्राम है, कितना mg है, वही होती है मिलीग्राम। ग्राम में आप लोगों ने सब्जियां खरीदी होंगी और भी सामान खरीदा होगा। जब हम राशन का सामान खरीदने जाते हैं, कितने ग्राम खरीदना है या कितने किलोग्राम खरीदना है, तो बताओ ये क्या है, ये हो जाएगा DAG। DAG, DA से क्या बना मेरे दोस्त, डेका, और ये बना ग्राम। ये क्या हो जाएगा, ये HG हो जाएगा। HG मतलब हेक्टोग्राम। वही दोस्तों ये क्या हो जाएगा, KG हो जाएगा। KG मतलब किलोग्राम, किलोग्राम। तो दोस्तों ये यूनिट आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार देखी होगी। 5 किलो चीनी खरीद ली, 10 किलो आटा खरीद लिया, किलोग्राम। ठीक है, सेम तरीका MCD MDH, बस इस M की जगह आज क्या आ गया, G आ गया। तो आप याद इसको ऐसे ही रखेंगे, MCD MDH के वहां पर बीच वाले M की जगह ग्राम आ गया। तो यूनिट जो लेंथ की पढ़ रहे थे वो मास की बन गई, मास की बन गई, तो ये बन गया मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। दोस्त वही रूल, कितने का गैप, 10 का गैप, गुणा 10 इधर, ठीक है, 10 10 10 10 और 10, ऐसी इधर भी 10 10 और इधर जाऊंगा फिर 10, फिर इधर जाऊंगा 10, इधर जाऊंगा 10, इधर जाऊंगा 10। ये इंटू मत लगाओ, बस ये 10 का गैप समझो, इंटू वर्ड मत लगाओ, कंफ्यूजन हो जाएगी। बात क्या याद रखनी है, बड़ी से छोटी यूनिट बनानी है तो हम क्या करते हैं, जब भी बड़ी से छोटी यूनिट, देखो हमने बनाई ना, बड़ी से छोटी यूनिट जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, 10 के उतने मल्टीपल गुणा कर देंगे। क्लियर हो रही है बात भाई। और जब भी छोटी यूनिट से बड़ी में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग आ जाएगा। इसी बात को जरा समझते हैं। इसके ऊपर भी एक एक्सरसाइज लाया हूं, पहले लिख लेते हैं। MCD जगह छोड़ के MCD, M की जगह यहां G आएगा, MCD, ठीक है, क्या है मेरा MCD, उसके बाद MDH, MDH दोस्तों ये हो जाएगा mg, ये cg, ये dg, ये g रहेगा, ये dag, ये मेरा hg, ये kg। बताइए भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्त, 1 2 3, 3 जंप करी तो 1000। जब भी बड़ी से छोटी यूनिट बनानी है, जब भी बिगर यूनिट से आपको स्मॉलर यूनिट पर आना है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पर आना है तो हमेशा आप मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, और जब भी आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है तो आप हमेशा डिवाइड का यूज करेंगे। सही है दोस्तों। अब बताइए 1 हेक्टोग्राम कितने डेसीग्राम के बराबर है। हेक्टोग्राम से 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी नीचे गया हूं, छोटी यूनिट पर गया हूं, कितनी, 3 सीढ़ी, तो यहां आ जाएगा, यहां पर भी 1000 डेसीग्राम। तो अब कोई आपसे डायरेक्ट पूछे कि 1 हेक्टोग्राम कितने डेसीग्राम के बराबर होता है, आप बोलेंगे 1000। वहीं बात करूं 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम है, 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम है, छोटे से बड़ी यूनिट कितना, 1 जंप, तो 1/10 लगा दीजिए। वहीं बात करूं 1 सीजी में, 1 सेंटीग्राम में 1 कितने किलोग्राम है, 2 सेंटीग्राम को पहचानो, सेंटीग्राम ये रहा, कहां पहुंचना है, किलोग्राम, कितनी सीढ़ी, 1 2 3 4 5 सीढ़ी, छोटी से बड़ी यूनिट जा रहा हूं 5 सीढ़ी, तो 1/1 2 3 4 5, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट 1 डेसीग्राम कितने हेक्टोग्राम के बराबर है, डेसीग्राम कहां है, ये रहा, किसका रिलेशन पूछा है,
हेक्टोग्राम का कितनी सीढ़ी, 1 2 3 सीढ़ी, लेकिन ऊपर जा रहा हूं तो 1/1000, 1/1000 हेक्टोग्राम। क्लियर हो रही है बात भाई? तो हमने दो तरीके की यूनिट पढ़ ली। हमने पढ़ी दोस्तों सबसे पहले लेंथ की यूनिट जो होती है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। फिर हमने पढ़ी मास की, ठीक है, बाहर की यूनिट जो भारी, कितना भारी है, तो उसकी यूनिट होती है मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। क्लियर दोस्त? दो तरीके की यूनिट, सेम तरीके का रूल लगा, हमने उसको समझा। इसके बाद चलते हैं जरा कैपेसिटी। कैपेसिटी पर चलता हूं। तो कैपेसिटी को अगर मैं दोस्त समझाना चाहूं तो आप लोगों के दिमाग में कैपेसिटी का मतलब क्या आता है कि कोई चीज कितने लीटर की है। तो दोस्त डरना नहीं है, सेम यही रूल, MCD/MDH। इस M की जगह जो मीटर था, इसकी जगह एक बार ग्राम लिया तो एक बार अब लीटर ले लो। क्या ले लो? लीटर। लीटर, कितने लीटर में दूध लाया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सारी यूनिट उस हिसाब से अपनी शक्लें बदल देंगी। ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा CL, ये हो जाएगा DL, ये हो जाएगा DAL, ये हो जाएगा HL, ये हो जाएगा KL। अब जरा समझो ये क्या है, ये हो गया मिलीलीटर, मिलीलीटर। ये हो गया मेरे दोस्त सेंटीलीटर, सेंटीलीटर। ये हो गया मेरे दोस्त डेसीलीटर, ये हो गया डेसी, DECI, डेसीलीटर। ये लीटर बैठा ही है। डेकालीटर, इसे बोलेंगे डेका, DECA, डेकालीटर। ये हो जाएगा हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर। ये हो जाएगा मेरे दोस्त किलोलीटर। अब बात समझो, वही रूल, वही रूल, कितने का गैप, 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, 10 का, सारे गैप कितने के हैं, 10-10 के। तो दोस्त अगर मैं सिंपल सी बात पूछूं, आंख बंद कर कर बता दीजिए 1 किलोलीटर में, 1 किलोलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कितने मिलीलीटर होते हैं। सही है भाई? मैं आज दूध लेने गया, उसने मुझे 1 किलो लीटर दूध दिया, कल लेने गया उसने मुझे मिलीलीटर में दूध दिया, तो 1 किलो लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है। जंप देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 की जंप, और वो भी बड़े से छोटी यूनिट में। तो 1 2 3 4 5 6, 10 लाख मिलीलीटर हो गया। वहीं आगे बात करें, कोई भी यूनिट उठा लो, 1 डेकालीटर, 1 डेकालीटर कितने सेंटीलीटर के बराबर होता है, जरा समझो। 1 2 3, 3 सीढ़ी उतरा, सेंटीलीटर। वहीं छोटे से बड़े में जाना हो, कोई मुझसे पूछे 1 सेंटीलीटर कितने के बराबर होता है, कितने लीटर के, तो 1 2 कितने के होता है, 1/100 लीटर के। सही है दोस्त? इस बात को समझ में आ गया। सेम तरीके से मेरी लंबाई या दूरी की यूनिट चली, इकाई चली, उसी तरीके से मेरे मास की यूनिट चली, उसी तरीके से मेरी कैपेसिटी की, कितनी क्षमता है, ठीक है, मैं कोई डोलू या कोई भी बर्तन उठा के जा रहा हूं, उसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, वो यूनिट हम इससे समझ सकते हैं। चलिए इसके ऊपर एक एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से, जल्दी से दोस्तों इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। कह रहा है, पहले लिख लेते हैं MCD, M की जगह L ले रहे हैं, तो MDHK। दोस्तों ये लिख लिया, यहां बना लो, ये ML है, ये CL है, ये DL है, ये L है, ये DAL है, ये HL है, और ये KL है। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ये मेरे पास सारे बन चुके हैं। अब ध्यान से समझना, 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर हैं, 1 लीटर में, 1 लीटर से जाऊंगा 1 2, तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीलीटर। दोस्तों हो गया चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, 1 किलोलीटर कितने मिलीलीटर के बराबर है, 1 किलोलीटर, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, 10 लाख, 6 जीरो आ जाएंगी।
60 मतलब 10 लाख मिलीलीटर के बराबर है। दोस्तों जल्दी से, 1 हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर से कहां जाना है, डेका लीटर, हेक्टो से डेका एक सीढ़ी उतरनी है, तो हेक्टा बड़ी यूनिट है तो 10 लगा दो। वही बोलता है 1 डेसीलीटर कितने सेंटीलीटर के बराबर है, 1 डेसीलीटर कितने सेंटीलीटर के बराबर है, तो मेरे दोस्त कितने के बराबर है, 10 के बराबर है, क्योंकि Cl क्या है, मेरी छोटी यूनिट है, यह है C और L। नेक्स्ट 1Cl, 1Cl कितने डेका के बराबर है, 1 2 3, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़नी है, तो नीचे क्या लगा दूंगा, 3 0, 1/1000 डेका लीटर। बताओ भाई, क्लियर हुई सभी को मेजरमेंट यूनिट, जिसमें हमने सीखा 3 तरीके की यूनिट सीखी दोस्तों। एक लेंथ की यूनिट, जिससे हमने एक रूल याद करा, MCD MDH के, बार बार बोलो, भूलोगे नहीं, MCD MDH के, MCD MDH के, MCD MDH के, जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद रहेगा। और कभी भी पेपर में, चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कैसा भी एग्जाम, चाहे डेली टू डेली लाइफ में ये यूज होती हैं चीजें, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले 1 किलोमीटर जाना है, लेकिन हमारे यहाँ जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में काउंट होती है, तो आप बता सकते हो 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। वहीं बात करें मास की यूनिट, तो कोई सामान लेने गया, उसने बोला कि मैं सामान मिलीग्राम में दूंगा, तो आप मिलीग्राम और किलोग्राम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम जाएं तो कैपेसिटी, मैं कोई सामान, कोई लिक्विड लेने गया, ठीक है, चाहे दूध लेने गया, चाहे कोई भी सामान लिक्विड का लेने गया, कोई जूस लेने गया, उसने मुझे बोला किलोलीटर और डेसीलीटर के बीच में रिलेशन बताओ, तो आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आप बहुत ही आसान तरीके से उसे ये रिलेशन समझा सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे कंसेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और आपको सिखाऊंगा मैथ की छोटी छोटी बारीकियां जो हमारे पेपर्स में यूज हो रही हैं बार बार, या हमारी डेली टू डेली लाइफ में यूज हो रही है। क्लियर दोस्तों।